के लिए बड़ा लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी, व्यापार में छूट देने की कही बात। दुमका में बीजेपी नेताओं ने किया गांव का दौरा, मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण, शहीद जवान के परिजनों से भी की मुलाकात। भागलपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव से जनजीवन प्रभावित, कांग्रेस नेता ने जल जमाव को दिया साजिश का नाम। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, तार की चपेट में आने से युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी ली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेगी और इस लॉकडाउन में व्यापारियों को भी काफी छूट दी जाएगी। वहीं प्रदेश में अभी निजी दफ्तर वो अभी बंद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में 1 हफ्ते और लॉकडाउन रहने वाला है। 8 जून तक पाबंदियां रहेगी, लेकिन इस बार व्यापारियों को छूट देने की बात कही गई है। तो बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सीएमजी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। तो आपको बता दें, बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था और अब 25 मई के बाद हुई सीएमजी की बैठक के बाद इसे 1 जून तय किया गया था। और अब बिहार में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना केसेस में काफ़ी कमी भी देखने को मिली है। तो बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लगातार वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बता रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए बिहार में लॉकडाउन लग सकता है और बढ़ सकता है, और वैसा ही हुआ है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक इस लॉकडाउन में दुकानें खुली रहेगी। व्यापारियों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि व्यापार के लिए छूट दी गई है। तो वही अभी जो प्राइवेट ऑफिसेस है वो इस लॉकडाउन के दौरान बंद रहने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, बहुत ही अहम खबर, बिहार में 1 हफ्ते और तालाबंदी रहने वाली है। 8 जून तक लॉकडाउन रहने वाला है, लेकिन व्यापारियों को छूट दी जाएगी। तो जब से बिहार में लॉकडाउन लगा है तब से बिहार में कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार छूट देने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, बिहार में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है। जैसा हम वीआईपी न्यूज के माध्यम से बता रहे थे कि लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या छूट दी गई है और क्या पाबंदी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं कुछ देर पहले मैं बता रहा था आपको कि लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। वही हुआ जो वीआईपी न्यूज बता रहा था कि लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बिहार में बढ़ा दिया गया है। यानी अब 2 जून से 8 जून तक पूरे बिहार में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने एक बात उसमें कही है कि आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है थोड़ी। तो जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की दुकानें खुली रहती थी, और वो भी वो दुकानें खुली रहती थी जो एसेंशियल हो, जैसे खाने पीने की सामान, सब्जी, फल, इन सब चीजों की दुकान खुली रहती थी। लेकिन अब उसको 2 बजे से दिन के 2 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर अब 2 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो कौन कौन सी दुकानें होंगी। क्या पहले वाला नियम लागू रहेगा, सिर्फ खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, यही सारी दुकानें खुली रहेगी, किराने की दुकान खुली रहेगी, या तमाम जो लोग मांग कर रहे थे कपड़े की दुकान खोली जाए, जूते चप्पल की दुकान खोली जाए, ये तमाम दुकानें खोली जाए। तो देखिए, इसके संबंध में अभी गाइडलाइन तैयार की जा रही है। होम डिपार्टमेंट अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहा है जो बताएगा कि क्या क्या छूट मिली है और किन किन लोगों को छूट मिली है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दुकानें 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन कौन सी दुकानें खुलेंगी ये मामला पूरे जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। क्योंकि शशांक, इस लॉकडाउन में व्यापारियों को भी छूट देने की बात कही जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब बिहार भी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे छूट देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है।
देखिए, बिल्कुल अनलॉक तो भी नहीं कहेंगे क्योंकि तमाम गतिविधियों को ठप रखा गया, लेकिन हाँ, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जो प्रतिबंध लगे थे तमाम तरह के, वो धीरे-धीरे विथड्रॉ किए जा रहे हैं। क्योंकि आज जैसे ही सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, अब 2 बजे तक खुली रहेंगी, 4 घंटे का और समय दे दिया गया है। दूसरा, जो सरकारी कार्यालय बंद थे, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी कार्यालय अब खुल जाएँगे। सरकारी कार्यालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, उसमें 25% अटेंडेंस रहेगा, यानी 1/4 कर्मचारी एक दिन कार्यालय आएंगे, लेकिन कार्यालय सरकारी कार्यालय खुलेंगे। पहले जो सिर्फ इमरजेंसी से जुड़े हुए सरकारी कार्यालय थे वो खुले हुए थे, लेकिन अब सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे, 25% अटेंडेंस के साथ वो खुलेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि प्राइवेट ऑफिस अभी भी बंद रहेंगे, यानी प्राइवेट जितनी एक्टिविटीज है वो बंद रहेंगी। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो दुकानें खुलनी है वो कौन कौन सी दुकानें खुलनी है, इस पर जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिले के अंदर संक्रमण की दर और जिले के अंदर की हालात को देखते हुए निर्णय लेंगे कि दुकानों में कौन कौन सी दुकानें खोलनी है। दूसरा, एक चीज है जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वो दुकानदारों को भी करना है, और उसके अलावा जो मास्क और जितनी तरह की जो कोविड प्रोटोकॉल है सबका पालन करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कुछ छूट संभव है कि उसकी घोषणा कर दी जाए। इसमें यही हो सकता है कि आप आधी सीटों को लेकर लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन पर भी एक छूट की संभावना है। तो कहीं ना कहीं कुछ छूटों के साथ, कुछ रियायतों के साथ 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, और बिहार में जिस रफ्तार संक्रमण की दर कम हो रही है, ऐसा लगता है कि अब सरकार ने मन बना किया है कि संक्रमण को और कम करेंगे और उसके बाद ही कोई मेजर लॉकडाउन को अनलॉक की तरफ ले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। बढ़ते हैं आगे। केंद्र में मोदी सरकार के बीते दिन 7 साल पूरे होने के मौके पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने गांव का दौरा किया। इस कड़ी में गोदा सांसद निशिकांत दुबे अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने निकले। सांसद ने दुमका जिले के जरमुंडी ब्लॉक में सेवा कार्य करते हुए मास्क और सैनिटाइजर बांटा। अपने जरमुंडी दौरे पर सांसद ने शहीद बीएसएफ जवान मंजीत झा के घर वो पहुंचे और उन्होंने वहां परिजनों से मुलाकात भी की। तो खाना का पैकेट हमने लाया है। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड लाया है, जो सारे महिलाओं को हमने, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ये कि दुकानें बंद हैं, तो महिलाएं कहाँ बोलेंगी, क्या बोलेंगी, तो उसके लिए सैनिटरी पैड लाया है। फिर हमने एक होम्योपैथ की दवाई आर्सेनिक एल्ब लाया है, जिससे कोरोना में बहुत बड़ा बचाव होता है। भागलपुर में बारिश के बाद निगम के दावों की पोल खुल गई है। बारिश से हुए जल जमाव के कारण लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर है। आगमन में आम जनता को काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उस मामले को भागलपुर विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने जल जमाव को जानबूझकर की गई साजिश का नाम दे दिया। वहीं उस जगह पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उन्होंने रेलवे से एनओसी मिलने के बाद साझा की और साथ ही निर्माण जल्द शुरू करवाए जाने का भरोसा भी दिया। देखिए, जब से मैं जीता हूं, पहली बार जब जीता, ये 3 बार जीत चुके, हर बार सदन में कम से कम 2 से 4 बार सवाल उठते रहे। टोटल सवाल अभी तक 10 से 12 बार उठे हैं, चाहे जिस प्रश्न में होता हो। लेकिन आपको बता दें, सारा रेलवे से एनओसी मिल गया, 3 बार ऑब्जेक्शन हुआ, फिर मैंने जीएम से बात किया, डिपार्टमेंट भी बात किया, मिल गया, डीपीआर बन गया, ए बन गया, और आज योजना विभाग में लंबित है। जानबूझ के ये चुनाव में, चूंकि बीजेपी एनडीए हारती रही इस बार उसको हो जाना था, लेकिन चूंकि लोगों ने कहा, भाजपा वालों ने कि साहब बना दीजिएगा तो ये 3 लाख लोग प्रभावित, सब वोटवे अजीत शर्मा को दे देगा, इसलिए रोका गया। मैं कल माननीय पथ निर्माण जी, आदरणीय नितिन जी से मैंने बात की है, उनको कल पत्र भी मैं पद दिया हूँ, और उन्होंने कहा कल बैठक था, उसमें मैं देख लेता हूँ क्या पूछना, आपको बताऊँ। 7 साल पूरे होने के मौके पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत बीजेपी नेताओं ने गांव का दौरा किया। लोगों से रूबरू होने की इस कड़ी में दुमका जिले के रामगढ़ में बीजेपी के ब्लॉक महामंत्री
नवल किशोर मांझी ने लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। साथ ही उन्होंने आम जनता से इलाके की परेशानियों के बारे में जानकारी भी ली। मैं नवल किशोर मांझी, भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ प्रखंड महामंत्री हूँ। सेवा ही संगठन के तहत मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रामगढ़ मंडल में चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जहां बिहार में लगे लॉकडाउन को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुनिए। नए जो प्रतिबंध का निर्णय हुआ है वो 2 तारीख से 8 तारीख तक अवधि इसकी विस्तारित की जा रही है, 2 जून से 8 जून तक। और उसके शर्त कुछ बदले जा रहे हैं। पूर्व के शर्तों के अतिरिक्त अभी सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। पहला निर्णय ये, आपको पता है कि पूर्व में से बस आवश्यक जो सेवा वाले कार्यालय उन्हीं को खुलने का था। अभी सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे और 4 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरा है, सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर ऑल्टरनेट डेज पर प्रातः 6 बजे से 2 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। प्रातः 6 बजे से 2 बजे तक ऑल्टरनेट डेज पर प्रत्येक दुकान खुल सकेगा। और इस संबंध में जिला पदाधिकारी आदेश निर्गत करेंगे कि किस समूह के दुकान किस दिन खुलेंगे। तीसरा है कि जो पूर्व में आवश्यक जो दुकान थे, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें अब 6 बजे प्रातः से 2 बजे अपराह्न तक खुलेगी। ये दुकानें पूर्व में 6 बजे से 10 बजे तक खुली थी, परंतु अब 6 बजे से 2 बजे अपराह्न तक ये खुली रहेंगी। जितनी सारी दुकान जो खुलेगी उनको शर्त अनुपालन करना होगा। एक तो जिन दुकानें प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों और आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। यदि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो जिला प्रशासन द्वारा दुकानों प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उन्हें बंद भी किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यही अब नए जो 2 तारीख से 8 तारीख तक जो नए आदेश लागू रहेंगे उनका आसार यही है। प्रश्न अगर आपको क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है। सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर वो अभी भी बंद रहेंगे जैसे पूर्व में बंद थे। और पूर्व में जिस तरह से विवाह के लिए और श्राद्ध का तो शर्त वही लागू रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और वाहन के विषय में सर, वाहन पर भी जो प्रतिबंध पूर्व से थे वो अभी लागू रहेंगे। वाहन के भी प्रतिबंध में कोई अभी संशोधन नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण लागू
और कोई प्रश्न? ये सर अल्टरनेट डे की जो दुकानें हैं ये सभी तरह की दुकानें होंगी ना सर? हाँ, सभी तरह की दुकानें अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी। जी सर, थैंक यू। एक और आप लोगों को पुनः बता देना चाहूंगा जो कि जिला
बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही एक युवक की जान पर बन आई। मरम्मत के अभाव में बिजली की जर्जर तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ये घटना सिंगौल थाना क्षेत्र की है, जहां बिजली प्रवाहित जर्जर तार खंभे से टूटकर युवक के शरीर पर जा गिरी। जोरदार झटका लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिंगौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वो घर से जा रहा था रोड पे, वो पानी के चापाकल से रास्ते पे निकला और उसी दरमियान बिजली का तार टूट के उसके देह पे गिर गया ऊपर से। हाँ, ऊपर से पोल। कब की घटना है? तो घटना कल शाम को 5:30 बजे थी। गाड़ी सजाने के लिए रोड टपका था, उस पार में फील्ड में गाड़ी लगा हुआ था, सजाने के लिए आ रहा था। घर से खाना खा के पानी पीते रोड से निकला, चापाकल था, ठीक है, रोड पे निकला। बस खाना खा के पानी पीने के लिए चापाकल पे आया, पानी पी के निकला रास्ते पे, बस ऊपर से बिजली का तार टूट कर उसके देह पे गिर पड़ा। कोरोना काल में भीड़ भाड़ से बचने और सावधानी के साथ शादी संपन्न कराने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, जहां कम से कम लोगों की मौजूदगी में वैवाहिक कार्य संपन्न हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कैमूर जिले में, जहां प्रेमी युगल की शादी भभुआ महिला थाने परिसर स्थित शिव मंदिर में कराई गई। जानकारी के अनुसार लड़की के घर वाले शादी को राजी नहीं हो रहे थे, जिसके बाद प्रेमिका ने थाने में आवेदन दिया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी। ये महिला थाना परिषद के महेश्वर महादेव है। इसमें कोर्ट मजार भी है और उसके परिषद में लड़का लड़की के पक्ष आए कि लॉकडाउन चल रहा है, जगह नहीं मिला शादी के लिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिला परिषद में जो महेश्वर महादेव है, कोटेश्वर महादेव, उसमें हम लोग शादी करना चाहते हैं। उसके अनुरोध पर हम बोले ठीक है, जगह नहीं मिला, लॉकडाउन चल रहा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं है पुलिस वाले। प्रेम संबंध का भी मामला है ना? ऐसा कोई बात नहीं। इसके मम्मी बता रहे हैं कि एक साल से इन लोग का प्रेम संबंध चल रहा है। वही बताएंगे से क्या है। हम दोनों तैयार है, शादी कर लिया है अपना अपना। कहाँ का लड़का, कहाँ का लड़की? लड़का है बेतरी करने वाला, लड़की है एकता चौक भोपाल का। क्या नाम है आपका? हम ऐसे। वही कोरोना जैसी महामारी में भी सीतापुर का एक ट्रॉमा सेंटर आज भी अपनी दयनीय स्थिति में है। लंबे समय की मांग के बाद खैराबाद के जयंतपुर में करोड़ों की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर इस कोरोना काल में भी धूल फाक रहा है। 4 साल से बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर के लिए 31 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की तरफ से 3 करोड़ का बजट पास किया गया था। 5 महीने बीत जाने के बावजूद इस सेंटर में किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिले में कोरोना और अन्य बीमारियों के कारण हो रही मौतों को देखकर स्थानीय बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द खोलकर जनहित का कार्य किए जाने की मांग हो रही है। इसको बने हुए भाई लगभग 4-5 साल हो गए हैं और इसका उद्घाटन भी मेरे ख्याल में 2 बार हो चुका है। एक बार तो डीएम साहब वगैरह सबने आके यहाँ पे से उसका उद्घाटन करा था, लेकिन सभी कागजों पे रह गया। उसके बाद ये चालू नहीं हो पाया। कारण क्या है ये तो खैर अधिकारी लोग ही बता पाएंगे, हमको जानकारी सही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो गया है। अगर ये चालू हो गया होता अब तक तो कोविड-19 जैसी बीमारी चली थी, इसमें भी काफी जनहानि हुई। अगर ये चालू हो गया होता तो शायद कुछ जनहानि बचाई जा सकती थी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना सिरसागंज क्षेत्र में हाईवे NH2 पर विदा कराने जा रही इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में किशोरी की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें फिरोजाबाद रेफर कर दिया।
वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट में अपराधियों और पुलिस के मुखबिरों की कारस्तानी, ऐसे किसी की भी होश उड़ाई जाएगी। ये ताज़ा मामला वाराणसी के बेलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस के मुखबिर ने एसटीएफ का जवान बनकर अपने साथी के मकान मालिक से रंगदारी की मांग की है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरण फारण में पुलिस ने टीम गठित कर 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। इसमें एक महमूरगंज क्षेत्र में, थाना बेलूपुर क्षेत्र में एक घर में घुस करके कुछ लोगों के द्वारा एक परिवार को ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसे वसूलने का प्रयास करने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में संजीव गौतम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर भी थाना बेलूपुर पे दी गई है, जिसमें अंकित कराया गया है कि उनके मकान में एक पवन खरवार नाम का व्यक्ति किराए पे रहता था, जिनसे कुछ दिन पूर्व उसके पास कुछ युवक आए उसके घर में और उनके द्वारा ब्लैकमेल उनको करने का प्रयास करते हुए, धमकी देते हुए उनसे कुछ पैसे वसूलने का प्रयास किया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP